वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का पार्ट 9 लेकर के आए हैं, जहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जो कि ऑलरेडी सीबीएसई में पूछा जा चुका है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है, ये सीबीएसई 2000 एआरआर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्राइटेरिया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी रिपीट होता है, ठीक है, इस टाइप का कोई भी बेस्ड रहता है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो भी सीखेंगे। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड along with their atomic number in parenthesis are given below। देखो यहाँ पर क्या गया, सीधे 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 कह रहा है कि सेकंड पीरियड के जो भी एलिमेंट होते हैं उसको एटॉमिक नंबर के बेसिस में पैरेंथेसिस में कॉमा लगा करके दिया गया है। ठीक है, जैसे बोरॉन हो गया एटॉमिक नंबर 5, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 दिया हुआ, कार्बन का 6, फ्लोरीन का 9 दिया गया। ठीक है, अब देखो इसी के बेसिस पे क्या हुआ, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। Arrange them in the same order as they appear in periodic table। ये एलिमेंट जैसे ही आप लोग को periodic table में दिखते हैं, जिस ऑर्डर में दिखते हैं उस ऑर्डर में अरेंज करके लिखो। देखो ये एक ऑर्डर नहीं दिया गया है, ठीक है, बस बता आप लोग क्या पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो बोला गया पीरियोडिक टेबल है, तो बस आप लोग को ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज किया गया। ये तो पता ही होगा, पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखा गया। कैसे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखा गया। ठीक है, तो नंबरिंग करना सबको आती है ना, 1 से लेकर 10 तक नंबर करना आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भी आता है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, कैसे आएगा देखो, पहला वाला ये है। अब यहाँ पे देखो पहले स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3 है। ठीक है, मतलब हमारे पास पहले आएगा लिथियम एटॉमिक नंबर 3, उसके बाद क्या आएगा? बेरिलियम देख लो, 4 वाला आएगा। फिर कौन सा आएगा? 5 आएगा, मतलब कौन सा? बोरॉन। मैच करते रहना आप लोग। कार्बन हो गया 6, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? नाइट्रोजन 7, फिर ऑक्सीजन 8। ठीक है, इस तरीके से लाइन हम लोग करते जाएंगे। देन फ्लोरीन 9, देखो 9 तक दिया गया है, सब हो गया। देखो 3 ये हो गया, पहले ये हो गया, ठीक है, सेकंड पे ये आ गया, थर्ड ये हो गया, और उसके बाद फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ पे, और उसके बाद हमारा ये हो गया ना, फिफ्थ हो गया ये, फिर फिफ्थ ये हो गया, उसके बाद आ गया 6, और ये हो गया 7 नंबर। मतलब इस तरीके से लाइंस हमने ऑर्डर कर दिया, 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर के बेस पे अगर आप लोग मैच करो पीरियोडिक टेबल से, तो देखना ये जो एलिमेंट्स है, ये सारे जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट है। कैसे? सेकंड पीरियड के एलिमेंट ये सारे दिए गए। ठीक है, बस आप लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पे इसको अरेंज करना था। अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम। कौन सा लार्जेस्ट साइज होगा किस एटम का, और किसका स्मॉलेस्ट साइज होगा। ठीक है, देखो इसमें साइज का क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो इससे रिलेटेड भी है, व्हाई डज एटॉमिक रेडियस चेंजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्यों बदलती है, ये भी रीजन देना। ठीक है, दोनों का एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। देखो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली बात करें तो लार्जेस्ट हमारा होगा लिथियम, फिर अब इसका रीजन भी देंगे ना, लार्जेस्ट लिथियम हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट की बात करें तो जाएगा फ्लोरीन। तो सिंपली सेकंड का आंसर तो यही जाएगा, कोई रीजन नहीं देना, बस ये लिख देना है, लिथियम होगा लार्जेस्ट और फ्लोरीन होगा स्मॉलेस्ट। अब थर्ड पार्ट में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे क्यों लिथियम लार्जेस्ट है और फ्लोरीन स्मॉलेस्ट है, और ये साइज लेफ्ट से राइट जाने पर कैसे चेंज होती है और क्यों चेंज हो रही है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अलोंग द पीरियड। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट में देखिए एटॉमिक नंबर का रेशियो बताना। ठीक है, जरा ध्यान दो, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है, सबको पता होना चाहिए। ऊपर से नीचे मतलब अलोंग अगर पीरियड आएंगे, अलोंग द ग्रुप आएंगे तो साइज बढ़ती है। लेफ्ट से राइट जाएंगे मतलब पीरियड में अगर जाएंगे तो साइज डिक्रीज करती है। ये चीज सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, साइज डिक्रीज करती है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइज क्या होगी? डिक्रीज करेगी। अब देखो इसका रीजन हम दे रहे कैसे, आप लोग को अपने वर्ड में लिख देना है। ठीक है, साइज डिक्रीज क्यों करेगी, जरा सोचो। ये साइज हमारे पास क्या है, यहाँ पे मान लीजिए लिथियम हो गया, ठीक है, फिर बेरिलियम आ गया, फिर बोरॉन आ गया, फिर कार्बन आ गया, ठीक है, फिर नाइट्रोजन आ गया, देन ऑक्सीजन आ गया, और देन फ्लोरीन आ गया। साइज क्या देखो छोटी होती चली जा रही है, जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं साइज हो रही है हमारी छोटी। क्यों? क्योंकि जो हमारा पीरियड है, कौन सी पीरियड के एलिमेंट है? सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। चाहे जो भी अगर अलाउंग द पीरियड हम लोग मूव करेंगे साइज डिक्रीज कर दे। सेकंड पीरियड है, यहाँ पर जो शेल होगी, सेल तो 2 ही होगी भाई, सेल तो बदलने वाली नहीं है। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, जितना जो पीरियड होता है वही उसकी सेल होती है। 2 सेल यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी 2 सेल, यहाँ पर भी 2 सेल, यहाँ पर भी 2 सेल, हर जगह 2 सेल है। लेकिन जैसे से हम लोग इधर बढ़ते आ रहे हैं, हम लोग का एटॉमिक नंबर देखो, इसका है कितना है? इसका 3 है, ये 4 है, इसका 5, इसका 6 हो गया, इसका 7, इसका 8 हो गया, और इसका 9। लेफ्ट राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा।
जरा समझना इस चीज को। यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2,1 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 2,2, इसको क्या लिखेंगे 2,3। जरा देखो यहाँ पर 2 सेल है ना, देखो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 1, इसमें 2 फिर 2 फिर 2 फिर 3 आ गया, ठीक है। तो पहले वाली सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन देखो दूसरी वाली सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, मतलब दूसरी वाली सेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है, तो न्यूक्लियस की भी ड्यूटी बढ़ेगी ना कि भाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखना, तो इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा, वो और खींचेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ने से साइज क्या होती है, छोटी हो जाती है। यहाँ पर क्या हमने बताया था, फ्लोरीन, देखो एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है, फ्लोरीन होता है, और एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है, लिथियम। देखो लिथियम का साइज बड़ा है, तो लार्जेस्ट हमने लिखा था लिथियम, और स्मॉलेस्ट एटम में क्या आ जाएगा हमारा, फ्लोरीन। क्योंकि लेफ्ट से राइट जैसे हम लोग मूव किए, साइज डिक्रीज करेंगे, क्यों, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगी, साइज छोटी हो जाएगी वहां पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेल तो बढ़ नहीं रही, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते ही जा रहे हैं लेफ्ट से राइट जाने पर, इसलिए ऐसा हो रहा है। फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट एटम अलोंग द सेकंड पीरियड, और जो लिथियम होगा, यहाँ पे लिथियम जो होगा वो लार्जेस्ट एटम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे सीबीएसई 2011 में। मींस आप लोग को ऑर्डर तो पता होना चाहिए था कि ऊपर से नीचे आने पर साइज कैसे वेरिएट करेगी, और अगर हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो साइज कैसे वेरिएट करेगी। अब जो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले वो पूरा थ्योरेटिकल है, ठीक है, थ्योरी पर बेस्ड है। जैसे आप लोगों ने मेंडलीव लॉ तो पढ़ा ही होगा, तो उनकी एनॉमलस प्रॉपर्टीज पर देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, लिस्ट 3 मेन एनॉमलीज ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, या फिर क्या डिमेरिट्स क्या थे मेंडलीव के, ये यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। देखो मेंडलीव क्लासिफिकेशन आप लोगों को सबको पता होगा कि उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज किया गया था, तो काफी अच्छा उन्होंने सब कुछ दिया था, काफी अच्छी चीजें बताई थी, जो एलिमेंट डिस्कवर होने वाले उनके बारे में भी जानकारी थी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को मैच करा था, लेकिन कुछ उनकी भी एनॉमलीज प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। तो 3 मेन एनॉमलीज प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी लिख रखा, कौन कौन सा। सबसे पहले आता है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए थे कि आइसोटोप्स की पोजीशन क्या होगी। अच्छा, आप लोग को इसका मेन रीजन देते हैं ऐसा क्यों हुआ था। देखो आइसोटोप क्या होता है, डिफरेंट, याद करो वो दिन जिसने हमने इसको पढ़ाया था, डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट सेम एटॉमिक नंबर, जहां पर एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास डिफरेंस होगा। अब जरा समझना, जिसे इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया था। तो जब एटॉमिक एक ही एलिमेंट का 2 मास है, ठीक है, आइसोटोप को मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास अलग अलग होगा, एक ही एलिमेंट का 2 मास है, तो उस एलिमेंट को कहां रखा जाए, 2 मास है उसके पास, तो 2 जगह क्लोरीन मान लो, क्लोरीन एक 35 होता है 37, तो क्लोरीन को यहाँ पे भी रखे, फिर एक छोड़ के फिर 37 पे रखे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि एक एलिमेंट की 2 बार पोजिशनिंग कैसे की जाए। तो आइसोटोप को लेकर ये प्रॉब्लम हुई थी, उसकी पोजिशन को डिफाइन नहीं कर पाया था, ठीक है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो बहुत बड़ा स्कैम था, प्रॉब्लम थी, जिन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन को भी नहीं बता पाया था, ठीक है। थर्ड देखते हैं, एलिमेंट विच आर केमिकली सिमिलर सच एज गोल्ड एंड प्लैटिनम हैव बीन प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप। अब देखो ग्रुप हम लोग आजकल पढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ 18 ग्रुप्स होते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपके जो ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सिमिलर होते हैं। लेकिन उनसे क्या मिस्टेक हुई थी, उन्होंने क्या किया, गोल्ड जैसे हो गया, और इसे एग्जांपल दिया गया यहाँ पर, गोल्ड और प्लेटिनम दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी, फिर भी उन्होंने उसको अलग ग्रुप में रखा। क्यों, बिकॉज उन्होंने एटॉमिक मास का ऑर्डर लिया था, और वो एक गलत चॉइस था, क्योंकि उनको एटॉमिक नंबर लेना था, जो आज हम लोग करते हैं, जिसको हेनरी मोसले ने बताया था कि एटॉमिक नंबर यूज करना चाहिए। लेकिन उस समय उन्होंने एटॉमिक मास लिया था, जिसके बेसिस में कोई ये वाली प्रॉब्लम आई थी, क्या कि गोल्ड और प्लेटिनम की दोनों की प्रॉपर्टीज तो सिमिलर थी, लेकिन फिर भी अलग अलग ग्रुप में थे। तो ये इनकी क्या थी, 3 डिमेरिट्स थे, जो आप लोग को याद रखनी है। हम कह रहे हैं आप लोग 5 डिमेरिट्स तो याद ही रखो, ठीक है। कभी 4 नंबर 5 नंबर का आ गया तो आसानी से उसको कर ले जाओ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, ये आप लोग को क्वेश्चंस याद रखने हैं जो हम डेली करा रहे हैं। ऐसे नंबर ऑफ सीरीज आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन का ऑन कर लीजिए, जिससे कभी भी वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप लोग उसको देख लीजिए। और कुछ अगर नया वीडियो चाहिए तो भी उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में किस टाइप का वीडियो आप लोग को चाहिए।